Human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. अब human beings जो हैं वो जो उनका environment होता है उससे तालमेल बनाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि अपनी need के according जरूरत के अनुसार उसको change कर देते हैं. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. पहले जमाने में जो human थे उन्होंने क्या किया, जो भी उनके आसपास की सराउंडिंग थी उसी के जैसे अपने को ढाल लिया. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. अब वो लोग बहुत शांति से बहुत सादी लाइफ जीते थे और जो भी उनकी जरूरतें होती थी वो उनके आसपास नेचर में जैसे भी अवेलेबल होती थी उससे अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते थे. With time, needs grew and become more varied. अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदलने लग गया जरूरतें बढ़ने लग गई और अब अलग अलग तरीके की जरूरतें उनको फील होने लग गई. Human learned new ways to use and change environment. अब इंसानों ने नए तरीके सीख लिए थे कि कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं. They learned to grow crops, domesticate animals and lead a settled life. अब उन्होंने यहाँ तक तरीका सीखा कि खेती कैसे करते हैं, एनिमल्स को पालते कैसे हैं और एक बसी बसाई जिंदगी कैसे जी जाती है. The wheels was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed. व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, खूब ज्यादा मात्रा में खाना प्रोड्यूस किया जाने लग गया, बार्टर सिस्टम यानी सर्विसेज को एक्सचेंज करना शुरू हो गया, व्यापार स्टार्ट हो गया और कॉमर्स भी डेवलप हो गया. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन. अब जब इंडस्ट्रीज आने लग गई तो और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया. ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर. हम लोगों के लिए आने जाने का रास्ता खुल गया, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इजी हो गया, बहुत फास्ट हो गया. इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. जब इंफॉर्मेशन का रिवॉल्यूशन आया तब क्या हुआ कि हम एक दूसरे से बातचीत करना है वो बहुत इजी हो गया, हम एक दूसरे से मिल बहुत जल्दी सकते थे और बहुत तेजी से ये सब चीजें पूरी दुनिया में होने लग गई. हैव यू एवर थॉट why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? कभी ये सोचा है कि हमें क्यों अच्छा लगता है कि हम गर्मियों में बढ़िया सा जूस वाला तरबूज खाएं या सर्दियों में गरम गरम मूंगफली खाएं? परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. क्योंकि एक बैलेंस जरूरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में. ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव and use their environment in a harmonious way. जो हम humans होते हैं, इंसान हैं, इन्हें सीखना पड़ेगा कि कैसे रहना है और कैसे हमारे environment जो हमारे आसपास है उसको हम अच्छे तरीके से कैसे use कर सकते हैं. Nuri, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talk about the lush green surroundings of a place. अब नूरी मिजोरम को बिलोंग करती है, वो भी रवि की क्लासमेट थी और वो जो है हमेशा अपने आसपास एक हरियाली को जो है बताती रहती थी. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. अब जब उसने देखा कि रवि उदास है क्योंकि उसका प्लेग्राउंड जो है वो हटा रहे हैं वहां से, तो नूरी ने बोला कि तुम क्यों नहीं इस बार छुट्टियों में मेरे स्टेट में आते हो. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of people and places they visit during the holidays. रवि की टीचर जो थी उन्होंने सब बच्चों से कहा कि इस बार तुम हॉलीडेज में जिस भी जगह जाओ वहां की कैसी लैंडस्केप थी, घर कैसे थे, वहां के लोग या जगह कैसी एक्टिविटीज थी, उन सब के बारे में जो है तुम जो है ड्रॉ करोगे. तो बच्चों चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.